जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान नाम की महिमा। भगवान का नाम सर्वोपरि तीर्थ है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसे नित्य 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। जहाँ विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ होता है, वहीं पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के जितने तीर्थ हैं वे सब सदा निवास करते हैं। जहाँ भगवान का सहस्त्र नाम विराजित है, वहीं गंगा, यमुना, कृष्णा, वेणी, गोदावरी, सरस्वती नहीं समस्त तीर्थ निवास करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, वत्स, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहीं गया, काशी, पुष्कर तीर्थ रहते हैं। जो पुरुष एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर चुकता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, संपूर्ण तीर्थों का स्नान, सब प्रकार के तप, अनशन आदि व्रत, सहस्त्रों वेद पाठ, पृथ्वी की 100 परिक्रमाएं, ये सब श्री कृष्ण नाम जप की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। राम 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 इस प्रकार बार बार जप करने वाला चांडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने केवल नाम का उच्चारण करते ही कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है। जिस मुख में राम 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 का जप होता है, वह मुख ही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है और वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ नमो नारायण रूप से आवृत का विस्तार करती हुई इन शब्दों को दोहराती हुई वाणी रूपी नदी बहती है, वह मुख ही परम तीर्थ है। माता देवहूति जी कहती हैं भागवत जी में, अहो, वह चांडाल ही सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराज रहा है। जो आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार तीर्थों की तुलना में भगवान नाम का महात्मा सर्वत्र गाया गया है। ऊपर उसमें से कुछ ही श्लोक दिए गए हैं। नाम की महिमा अतुलनीय है। विशेषतया कलयुग के प्राणियों के लिए तो भगवान नाम ही एकमात्र परम साध्य और परम साधन है। जिसने नाम का आश्रय ले लिया, उसका जीवन निश्चय ही सफल हो चुका। यहाँ नीचे कुछ नाम महिमा के महान वाक्यों का अनुवाद दिया जाता है। उनमें यदि पाठकों को और सुनने वालों का ध्यान नाम जप कीर्तन की ओर आकर्षित हुआ और वे भगवान नाम जप कीर्तन में लग गए, तो उनका और जगत का महान कल्याण होगा। भगवान के पवित्र नामों के जप कीर्तन में वर्णाश्रम का कोई नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, स्त्री सभी भगवान नाम के अधिकारी हैं। सभी भगवान का नाम कीर्तन करके पापों से मुक्त हो सनातन पद को प्राप्त कर सकते हैं। न तो भगवान नाम में देश काल का नियम है, न शुद्धि अशुद्धि का और न अपवित्र पवित्र अवस्था का नियम है। चाहे जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसी स्थिति में, चलते फिरते, खाते पीते, सोते, सभी समय भगवान के नाम का कीर्तन करके मनुष्य बाहर भीतर से पवित्र हो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों से कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के द्वारा डसे जाते समय, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। यमदूतों, जान या अनजान में
भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसके गुण न जानकर अनजान में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारित करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, राम, यह 2 अक्षरों का मंत्र जपे जाने पर समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते जब कभी भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह यहाँ कृतकार्य हो जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। राम, यह मंत्र राज है। यह भय एवं व्याधि का विनाशक है। उच्चारित होने पर द्वय अक्षर मंत्र राज पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खान इस राम नाम का देवता गण भी भली भांति गान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी, तुम भी सदा राम नाम कहा करो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से छूट जाता है। मुनि आरण्यक भगवान श्री रामचंद्र से कहते हैं, श्री राघवेंद्र, ब्रह्म हत्या के समान पाप भी तभी तक गरजते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। आपके नामों की गर्जना सुनकर महापातक रूपी मत वाले हाथी कहीं छिपने के लिए जगह ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले मनुष्यों को तभी तक पाप का भय रहता है जब तक वे अपनी जीभ से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। जय श्री राधे।